हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफरेंशियल एकेडमी। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे अपने टेक्निकल मैथ के सेकंड टॉपिक को, जो कि हमारा रहेगा वेक्टर्स। ठीक है। इससे पहले मैंने कवर किया था कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आई होप आपने कॉम्प्लेक्स नंबर की सीरीज़ को अच्छे से ट्राई किया होगा और अपने सभी क्वेश्चंस को देखा होगा कि कैसे मैंने क्वेश्चन को कराया है और कैसे आप लोगों ने जो आपका पेपर है उसके लिए प्रिपरेशन करनी है। ठीक है। तो आज हम कवर करेंगे वेक्टर्स। और आपने देखिए, आपने जैसा कि आपको पता है, अभी हरियाणा एसएससी ने एग्ज़ाम किया था ग्राम सचिव का। ठीक है। तो अब इसके बाद हमारा देखिए आपका एग्ज़ाम है हरियाणा एसआई एंड कांस्टेबल, और उसके बाद पटवारी भी होगा। तो आप लोगों ने क्या है, जो टेक्निकल मैथ का जो काफ़ी अच्छा खासा पोर्शन है उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, बिकॉज काफ़ी अनसर्टेन है। कई बार बहुत ज़्यादा बेसिक मैथ आ जाती है, कई बार टेक्निकल मैथ आ जाती है, बट एसआई और कांस्टेबल के लिए स्पेसिफिकली वहाँ पर ही आपका टेक्निकल मैथ ही ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है। तो आज हम देखिए स्टार्ट करेंगे वेक्टर्स को, और कैसे क्वेश्चंस आते हैं सभी हम चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक फंडामेंटल्स जो आपको याद रखने हैं वेक्टर्स के लिए, और जिन पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ वेक्टर्स। वेक्टर एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, बेसिकली क्या है वेक्टर, क्या एक बेसिकली क्या होता है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है। देखिए, उतना ही हम पढ़ेंगे जो भी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है, एक्सेस ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज आपने पीएचडी नहीं करनी है, आपने बस टू द पॉइंट पढ़ना है, ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन को क्लियर कर पाओ और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना है जब आप कोई भी क्वेश्चन को उससे रिलेटेड ट्राई कर रहे हो। ठीक है। तो वेक्टर क्या है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और डायरेक्शन को जैसा कि आपको पता है, डायरेक्शन हम यहाँ पे कवर करेंगे कौन कौन सी, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है। तो ये हमारी तीन डायरेक्शन होगी। अगर किसी मैग्नीट्यूड के साथ हम डायरेक्शन एसोसिएट कर देते हैं तो वो क्वांटिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। ठीक है। तो आपने बेसिकली आपने छोटी क्लासेस में ही पढ़ा होगा वेक्टर्स एंड स्केलर्स। ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी कौन सी होगी, जिसके पास मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन नहीं है। ठीक है। और आप देखिए, थोड़ी सी हम देखते हैं अभी हम कैसे हम इनको डिनोट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सिस। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक्स एंड वाई एंड जेड एक्सिस, तीन एक्सिस हैं। ठीक है। दिस इज एक्स एक्सिस, ये आपका वाई हो जाएगा, ये आपका जेड हो जाएगा। ठीक है। तो अगर मेरा कोई पॉइंट है जो कि आपका क्या है, एक्स वाई प्लेन में है। ठीक है। तो ये एक्स वाई प्लेन के अंदर है, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे। फॉर एग्जांपल मैं बोल देता हूँ, ये इसके कोऑर्डिनेट हैं, ये आपका है पी एंड दिस इज क्यू। ठीक है। तो ये आपका क्या है, पी क्यू इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। ठीक है। और ये इसका क्या है, बेसिकली ओरिजिन से इसका डिस्टेंस। ठीक है। तो ये आपका पर्टिकुलर पॉइंट है। अब इसको आप कैसे स्पेसिफाई करोगे, आप इसको बताओगे कि ये पी क्यू पॉइंट है। मान लो ये पॉइंट का नाम मैं ए दे देता हूँ। तो ये ए पॉइंट है जो क्या है आपका पी क्यू, जिसके कोऑर्डिनेट है। और जो आपका प्लेन कौन सा है, इसका जो प्लेन है वो आपका है एक्स एंड वाई प्लेन। ठीक है। तो इसका कोई भी कोऑर्डिनेट जेड एक्सिस में अगर मैं लाई नहीं कर रहा है, देखिए अगर मैंने पहले स्पेसिफाई कर दिया है एक्स एंड जेड प्लेन के अंदर है, एक्स एंड वाई प्लेन के अंदर है, सॉरी। ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो इस प्लेन की एक पर्टिकुलर यहाँ पे क्या है, पोजीशन है, इस पॉइंट का पर्टिकुलर पोजीशन है। ठीक है। दिस इज द आर, जो आपका ये पर्टिकुलर डिस्टेंस है जो आपका कहाँ से है, ओरिजिन से आपका एक पॉइंट तक। ठीक है। तो ये हमारा क्या है, बेसिकली यहाँ से आप समझ सकते हो कैसे आपने पोजीशन स्पेसिफाई करनी है एक पर्टिकुलर वेक्टर के इन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, आपका सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि जीरो वेक्टर क्या है। देखिए, इस पर एक बार क्वेश्चन आया हुआ था काफ़ी पहले कि आपका जीरो वेक्टर क्या होता है। तो देखिए, जीरो वेक्टर क्या होगा, जब हमारा किसी भी वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट या फिर ओरिजिन पॉइंट और उसका एंड पॉइंट दोनों कोइंसाइड कर जाएं, तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे बेसिकली यूनिट वेक्टर, सॉरी जीरो वेक्टर। ठीक है। तो जीरो वेक्टर क्या होगा, देखो जीरो वेक्टर, और वेक्टर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि कोई वेक्टर है, अगर मान लो एक पॉइंट है एक्स। ठीक है। ये आपका एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है मान लेते हैं। ठीक है। और इस वेक्टर का जो ओरिजिन पॉइंट है, मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहीं ख़त्म हो गया। ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेसिकली ये आपका हो जाएगा कि भाई ये हमारा क्या है, जीरो वेक्टर है। ठीक है। यानी कि अगर उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, और आपका एंडिंग पॉइंट, ठीक है, ये दोनों आपके क्या कर जाएं, कोइंसाइड कर जाएं, यानी कि एक ही जगह पे लाई करें, तो ऐसे वेक्टर को जीरो वेक्टर बोलेंगे। ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, याद रखना, जीरो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए जेड, वेयर ए जेड इज द जीरो वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, वो जीरो होगा। ठीक है। तो याद रखना, जीरो वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट और एक्सटर्नल पॉइंट हमारा क्या रहे, एंडिंग पॉइंट कोइंसाइड कर जाए, और उसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या रहता है, जीरो होता है। ठीक है।
सेकंड देखिए जो आपका टर्म है, जो कि इंपॉर्टेंट टर्म है, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, ठीक है, वो नेक्स्ट टर्म देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट इज अ यूनिट वेक्टर। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है ये हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। यूनिट वेक्टर, अब ये यूनिट वेक्टर क्या है ये देखते हैं। देखिए ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या होता है? बेसिकली यूनिट वेक्टर क्या होगा? जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी है, ठीक है। अ वेक्टर विद यूनिट मैग्नीट्यूड, यानी कि क्या है? ए वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसका जो यूनिट है, जो आपका जो मैग्नीट्यूड है वो है यूनिटी, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। और बात करते हैं, देखिए फॉर एग्जांपल मैं कोई वेक्टर ले लेता हूँ, वेक्टर ए, ठीक है। तो उसको मैं लिखता हूँ, मान लेते हैं एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। अब ये आई कैप, जे कैप, के कैप ये क्या है? देखिए इसको हम देखते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ। देखो मान लेते हैं ये हमारे क्या है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है। और मेरा कोई वेक्टर है जो हमारा ये प्लेन, ये किस में लाई कर रहा है? याद रखना ये पॉइंट है, ये लाई कर रहा है आपका एक्स वाई एंड जेड तीनों के अंदर, ठीक है। पहले मैंने बताया था एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में लाई कर रहा है, बट जेड एक्सिस में लाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका कोई वेक्टर है, ठीक है। ए वेक्टर, दैट इज ए ज़ीरो, दैट इज इसको मान लेता हूँ मैं पी, ठीक है। तो ये इसकी जो आपका जो वेक्टर हो जाएगा ए, ठीक है। यानी कि ओ पी क्या बता रहा है? आपका वेक्टर ए जिसके कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस के लिए क्या है? वो हमारा एक्स हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द कोऑर्डिनेट फॉर वाई एक्सिस एंड दिस इज द कोऑर्डिनेट फॉर जेड एक्सिस, ठीक है। और इनके अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो हम मान के चलते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग हम डिनोट करते हैं, दैट इज आई कैप। वाई के अलोंग हम मान के चलते हैं वो है जे कैप, एंड जेड के अलोंग हम मान के चलते हैं यूनिट वेक्टर के कैप, ठीक है। तो ये बता रहा है आपका बेसिकली कोफिशिएंट बनाते हैं यूनिट वेक्टर के, आपके कोफिशिएंट हैं जो बताते हैं, वो आपके बताते हैं कि उसका पर्टिकुलर कितना डिस्टेंस है, पर्टिकुलर कितनी वैल्यू है ऑन द एक्सिस। एंड आई कैप, जे कैप, के कैप बताते हैं यूनिट वेक्टर पोजीशन ऑन द एक्स वाई जेड एक्सिस, ठीक है। तो ये आपका हो गया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट बहुत ज़्यादा सिंपल है। जब आप क्वेश्चन देखोगे तो बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड हमारा क्या होगा? याद रखना कि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ऑलवेज क्या रहेगा? वन रहेगा, ठीक है, यूनिटी रहेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ याद रखनी है, अगर हमें किसी चीज़ का यूनिट वेक्टर निकालना है, अगर मुझे कैलकुलेट करना है द यूनिट वेक्टर ऑफ ए, दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, ठीक है। दिस इज नोन एज यूनिट वेक्टर, ठीक है, मैग्नीट्यूड ए, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे? दैट इज वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड क्या होता है? जैसा कि मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर के अंदर, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कोफिशिएंट्स ऑफ हमारे वेक्टर के, यूनिट वेक्टर के जो कोफिशिएंट होते हैं उनका स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। वेयर एक्स वाई जेड क्या है आपके? दैट इज द अलोंग द एक्स एक्सिस आई कैप, जे कैप एंड के कैप, यानी कि क्या है? तीनों के जो कोफिशिएंट हैं वो आपने यहाँ लिखने हैं, और उससे आप निकालोगे क्या? आपका यूनिट वेक्टर। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, ठीक है। तो एक जनरलाइज फार्मूला है ये आपका। अगर किसी वेक्टर को आपने किसी वेक्टर का पर्टिकुलर क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा, ठीक है। तो देखिए आप अब क्वेश्चन लेते हैं, जो क्वेश्चन कैसे पूछा गया था हमारा, ठीक है। एक एसआई के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, यानी कि एक वेक्टर निकालना है, किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर निकालना है गिवन डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर के, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं, देखिए एक हम, ठीक है, एक क्वेश्चन है वेक्टर का ही, फाइंड द यूनिट वेक्टर, ठीक है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 3 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 4 k कैप विच फॉर मैग्नीट्यूड 5 टाइम्स, ठीक है। थोड़ा सा
ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। इसने बोला है कि भाई हमें एक यूनिट वेक्टर निकालना है इस वेक्टर के डायरेक्शन में जो 5 गुना है मैग्नीट्यूड के, यानी कि इस यूनिट वेक्टर के जो हमारा क्या होगा वो 5 गुना है, ठीक है। तो आपको जैसा कि पता है मैंने एक पर्टिकुलर वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसको हम देखिए, अगर ये वेक्टर मेरे पास है ए, ठीक है, जिसको मैं लिखता हूँ 3i प्लस 2j प्लस 4k, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, कोई गिवन वेक्टर है, ठीक है। इसका मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है, तो पहले सबसे पहले क्या है, यूनिट वेक्टर को आप लिखते हो स्मॉल ए से और इसके ऊपर कैप लगाते हो, ठीक है। दैट इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग द ए, ठीक है। दिस इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉडुलस या मोड या मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है। दैट इज क्या हो जाएगा आपका 3i प्लस 2j प्लस 4k, ठीक है, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो जाएगा, बेसिकली कॉफिशिएंट्स का स्क्वायर। दैट इज इसका मतलब क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 3i 2j प्लस 4k, ठीक है, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 9 प्लस 4 प्लस 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा आपका, 20 रूट ऑफ 29 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा 3i प्लस 2j प्लस 4k डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 29, ठीक है। बट ये आंसर भी ऑप्शन में था, बट आपने ये नहीं लगाना है, बिकॉज इसने क्या बोला हुआ है, तो यूनिट वेक्टर के हमारा जो होगा वो 5 गुना है टोटल वेक्टर के, यानी कि क्या हो जाएगा आपका आंसर विल बी, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा ट्रिक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा 5 इंटू 3i प्लस 2j प्लस 4k, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 29, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा आपका, या तो आपका ऑप्शन में ये रहेगा या फिर आपका फाइनल आंसर क्या होगा, दैट इज 15i प्लस 10j प्लस 20k, ठीक है। दैट इज द आंसर 1/√29, ठीक है। तो आपने ध्यान में रखना है पूछा क्या है, अगर उसने सिंपली यूनिट वेक्टर पूछा होता तो आपका ये आंसर होगा, बट आपने पूछा गया है अगर 5 टाइम्स है तो ये है, ठीक है। हरियाणा एसएससी, ठीक है, पुलिस का क्वेश्चन है हरियाणा एसआई का, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा बट बेसिक फंडामेंटल सेम रहेगा, ठीक है। तो ये है बेसिकली हमारा क्या कि बेसिक हम यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब कुछ थोड़ा सा देखिए, अपने देखिए यहाँ पे हमने काफ़ी कवर किया कि बेसिकली क्या होता है, जीरो वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, और इसके बाद हमने कवर किया कि यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं एक पर्टिकुलर वेक्टर के डायरेक्शन में। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है जो आपने याद रखनी है, लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स, ठीक है। आइडेंटिटी नंबर 3, लाइक एंड अनलाइक वेक्टर कौन से होंगे, देखिए जिसका जो आपका क्या रहेगा सेम और डिफरेंट डायरेक्शन में, ठीक है। लाइक का मीनिंग क्या है, लाइक वेक्टर्स एंड अनलाइक वेक्टर्स, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे क्या रहेंगे, लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स, ठीक है। जिनका डायरेक्शन सेम रहेगा वो है हमारे क्या है लाइक वेक्टर्स, और जिनका डायरेक्शन और जो हमारे क्या रहेंगे डिफरेंट डायरेक्शन में रहेंगे वो होंगे आपके अनलाइक वेक्टर, जैसे ये है और एक ये है, ठीक है, और एक ये दोनों है, ठीक है। तो ये हमारे किस में आ जाएंगे, लाइक वेक्टर में, और ये आ जाएंगे आपके अनलाइक वेक्टर में, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भाई दो वेक्टर हैं जिनका डायरेक्शन दिया हुआ है, वो लाइक में आएंगे या अनलाइक में आएंगे, ठीक है। तो ये बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं। नेक्स्ट जो आपका सेशन रहेगा उसमें हमारा जो वेक्टर के जो रिमेनिंग टॉपिक हैं, जैसे आप कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है, रेसिप्रोकल वेक्टर क्या होता है, और इनके बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर, बस 2 लेक्चर में आपका वेक्टर कंप्लीट हो जाएगा। देन इसके बाद हम करेंगे मैट्रिक्स, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए डिफरेंशियल एकेडमी को। थैंक यू सो मच।